कई लोग तो कहते हैं जी पाकिस्तान भिकारिस्तान बन गया, ये भिखारी है। कई लोग कहते हैं जनाब के ये तब्दील नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है हमारी जो नई आने वाली हुकूमत है, इसके लिए जो चैलेंजेस हैं, कहा जा रहा है जून तक हमने 25-24 अरब डॉलर कर्जों की मद में देना है सिर्फ। पढ़ लो तुम साइन किस पे कर रहे हो, क्योंकि पुश्तें दर पुश्तें तुम्हारे चीनी कर्ज को चुकाते चुकाते लोग मर जाएंगे। ये जो किश्त है ये कभी पूरी नहीं होने वाली। मुश्किल प्रॉब्लम से निकाला भी है। मुझे ये बताइए, चाइना की तरफ से मिलने वाला कर्जा भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हमारा शायद ये गुज़िश्ता सिर्फ अगर 10 साल को हम देखें, दैट इज़ व्हेन द क्रक्स ऑफ इट इज़ हैपेंड, बल्कि आखिरी 3 सालों का हवाला दिया जाता है कि 2013 से लेकर 2017 तक हमने सबसे ज़्यादा कर्जा लिया है चीन से। भारत, वहाँ पे टाटा जो ग्रुप है उसकी जो अब मार्केट वैल्यू है, जो 29 उसकी लिस्टेड कंपनीज हैं, उसकी जो टोटल अब वैल्यू है पाकिस्तान के जो पूरी जीडीपी का साइज उससे ज्यादा होगी, यानी कि कोई $370 बिलियन। हमने कर्जे देने हैं जून तक। डॉक्टर साहब, हम भिखारी वाली ये जो बातें हमारे बारे में की जाती हैं, हमारी आने वाली हुकूमत के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या चैलेंजेस हैं और क्या वो कोप अप कर पाएंगे इनसे? इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और क्या जो पाक चीन दोस्ती की हम दुहाई देते हैं, सीपेक का हवाला देते हैं, ये मंजरनामा बदलने वाला है? सूरत हाल इससे बरक्स होगी? जब इन डेट्स की सर्विसिंग का वक्त आएगा और हम मुश्किल में पड़ेंगे तो आप क्या इन्विजन कर रहे हैं? दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि मिलिट्री ने उसकी सरकार गिरा दी। इसके पीछे चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा दोस्तों, एक और खबर लेकर आया हूं, वो भी पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान ने यह बोल दिया आईएमएफ को कि अब तुम लोन जो हमें दे ही रहे हो, अब तुम देने पे आ ही गए हो, अब तुम लोन हमें दे ही रहे हो तो एक काम करो, $6 अरब दे दो। मैं सिर्फ एक भारत की कंपनी है, उसकी आप मार्केट वैल्यू है, और आप इमेजिन करें 25 करोड़ का एक स्ट्रांग अदरवाइज मुल्क का न्यूक्लियर ताकत, हमारी जो सिर्फ जीडीपी का साइज है वो एक भारत की कंपनी से भी कम है। तो ये भी देखिए जी चीमा साहब, चैलेंजेस तो बहुत हैं, आप सबको पता है। सिर्फ ये है कि हम चैलेंजेस को कबूल नहीं करना चाहते। हम बैठे हुए कि सरकार हमें कुछ दे देगी, हम कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, और हम भी कहते हैं हम आगे कर्जा जो माफ करा लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ टुकड़ा बेच देंगे जमीन का, कुछ बाप की जायदाद बेच देंगे, कुछ गैरत बेच देंगे, कुछ और बेच देंगे, बस चले जाएंगे, बस दैट्स इट। तो क्या करें इसमें? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं नजर आता। देखिए, ऐसा है कि हमारे 2018 में जो टोटल कर्जे थे वो 30,000 अरब के थे 71 साल के बाद जी। अब ये 81,000 अरब के हो गए। नंबर 1, चाइना से आपके $27.5 अरब के कर्जे हैं। सीपेक की वजह से फिलहाल चाइना नहीं चाहेगा कि अभी फिलहाल पाकिस्तान को जो है वो कोई बड़ी मुश्किल में डाले, लेकिन उसके अलावा $27 अरब के कर्जे ये हैं, लेकिन दोस्त ममालिक के भी हैं जो अमेरिका की इजाज़त से उनको रोल ओवर कर रहे हैं। तो अब अमेरिका ये चाहेगा कि आप सीपेक को अगर स्लो करें तो यहाँ हमें पाकिस्तान। आईएमएफ ने भी अपनी हिस्ट्री में, अपने पूरे इतिहास में इतना लालची देश नहीं देखा था। अब उन्होंने सीधी डिमांड कर दी $6 अरब की, कि भाई हमें तो सीधा $6 अरब ही चाहिए। अब आईएमएफ पे डिस्कशन हो रहे हैं कि कितना इनको पैसा। हमारे जीडीपी का साइज एस्टिमेटेड 340-350 अरब डॉलर के बराबर है, और भारत की एक कंपनी, और खैर अब दुनिया में जो कंपनीज हैं उनकी जो जीडीपी के जो साइजेस हैं वो तो समटाइम्स बहुत बड़ी जो मैशियत है उनसे भी ज्यादा, बट इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि हम किधर जा रहे हैं। अब एक अच्छी हुकूमत कामरान आ जाती है, वो काम कर लेती है, एक वजीर खजाना एफिशिएंट है, उसके पास मसाइल का हल है, इंप्लीमेंटेशन की विल है, प्राइम मिनिस्टर मुश्किल फैसले करने को तैयार है, मिलिट्री की सपोर्ट। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले